सजीव अद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण बलराम सहित श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृष्ण श्री राधा तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम चैतन्य शिक्षा अष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक हो चुका है। दूसरा श्लोक वो भी काफी कुछ हो चुका है, लेकिन उसके अंतर्गत अपराधों की थोड़ी चर्चा चालू हुई है। उसको भी समझना बहुत जरूरी है हम सभी जीवों के लिए। तो पहला श्लोक, चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अमृतवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन, संकीर्तन मतलब भगवान श्री कृष्ण को गाना। श्री कृष्ण संकीर्तन मतलब भगवान कृष्ण को गाना। नाम रूप गुण लीला धाम जन के माध्यम से भगवान को गाया जा सकता है, और परिणाम स्वरूप हमें 7 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। हमारी मूलभूत समस्या हमारा चित्त है। कोई व्यक्ति कितना भी यज्ञ आदि कर ले, कितने भी ब्राह्मणों को पंगत करा ले, कितने भी दान पुण्य आदि कर ले, लेकिन अगर कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया है, वो अंदर सड़ गया है, तो कुएं में तब तक दुर्गंध आती रहेगी जब तक कि कोई उस सड़े कुत्ते को बाहर न निकाल दे। कुत्ते को कोई व्यक्ति बाहर ना निकाले और सब लोग पवित्रीकरण करने के लिए बाहर अपना प्रयास करते रहे, यज्ञ आदि करने का, दान धर्म करने का, पुण्य करने का, भोजन कराने का, लेकिन पानी पीने लायक नहीं रहेगा। सरल बात है, उस कुएं में से उस कुत्ते को निकाल देना चाहिए। तो फिर आगे की क्रियाएं ना भी करें तो भी काम चल जाएगा। इसी तरह से संसार में कोई व्यक्ति कितनी भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा चित्त में जो गंदगी पड़ी है, जिसको हम प्राय चादर डाल डाल करके काम चलाते आए हैं, जैसे किसी के सॉक्स गंदे हो जाते हैं, कोई धोता नहीं है और उसमें कोई स्प्रे मार मार करके काम चलाए, तो उस स्प्रे से और ज्यादा तरह तरह की दुर्गंध आएगी। मूलभूत से आपको सॉक्स को साफ करना होगा। तो ऐसी सबसे बड़ी समस्या हमारे चित्त की है कि चित्त केवल कृष्ण नाम से, कृष्ण संकीर्तन से, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम जन से साफ हो। जैसे चित्त साफ हो जाएगा, हमारी सारी भव मोह शांत हो जाएगी। हमारे जीवन में कल्याण के पुष्प खिल जाएंगे, बड़े गुणों की कमियां हो जाएंगी, अपने आप गुण आ जाएंगे, विद्या प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी विद्या आएगी कि उसके कारण हमें हरिनाम बोझ नहीं लगेगा, हरिनाम हमारे प्राण बन जाएंगे। उसके पश्चात वास्तविक आनंद का उदय होगा, और ऐसा आनंद मिलेगा कि हम पूर्ण अमृत का आस्वादन कर पाएंगे। संसार के अपूर्ण अमृत को हम समझ पाएंगे और पूर्ण अमृत को चख पाएंगे, और उसके बाद हमारा सब मन बुद्धि इंद्रिय शरीर सब चीजें उस पूर्ण में डूब जाएगी। इस प्रकार से 7 फल की चर्चा हुई थी। उसके बाद महाप्रभु ने बताया कि ये नाम इतने फल कैसे दे पाता है, क्योंकि ये नाम नामी से अभिन्न है, उल्टा नामी से बढ़कर है।
नाम ही ने अपनी सारी शक्ति इसके अंदर डाल दी। नाम नामकारी बहुधा, एक नाम में नहीं डाल दी, अनेक नाम भगवान के, हर नाम में भगवान की शक्ति है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी नाम को जपता है, हमें उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। ये नहीं हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप रहा है इसका तो बेचारे का कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहु नाम, नाम नामकारी बहुधा, हर नाम में ताकत है, महामंत्र में विशेषता कहते हैं, लेकिन हर नाम में ताकत है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी भी नाम को जपे, हम उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह शब्द जपने वाले लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक कि सतनाम को जपने वाले लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भगवान के किसी भी नाम का जप करे, हमें उसका सम्मान करना सीखना चाहिए। कोई ओंकार का जप करता है, हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। हम फेनेटिक हो जाते हैं कई बार, परिणाम हम दूसरों के प्रति निंदा का भाव ले आते हैं और उससे अपराध बन जाता है। कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, दी बेस्ट है। कोई दूसरा व्यक्ति नाम जप रहा है, जैसा भी जप रहा है, उसको वैसे ही नाम के लिए थोड़ा प्रेरणा देना चाहिए, क्योंकि भगवान का वचन है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता। और दूसरा, इस नियम का कोई यहाँ पर बंधन नहीं है किसी भी नियम का। कोई भी व्यक्ति नाम को किसी व्यवस्था में जप कर सकता है, चांडाल भी जप कर सकता है, ये नहीं ब्राह्मण नहीं बना है नहीं जप कर सकता। ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, चांडाल हो, मलेच्छ हो, कोई भी व्यक्ति भगवान का जप कर सकता है। कैसे कैसे हिंसक डाकू रत्नाकर हुए, मृगरारी आदि हुए, उन्होंने भगवान का नाम का जप किया। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरे न काल। कोई काल आदि का किसी प्रकार का नियम नहीं, और ये नाम व्यक्ति को एकदम से कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, बशर्ते जीव अपने दुर्दैव को बचा के रखे, दुर्दैव के चक्कर में ना फंसे, दुर्दैव का शिकार ना। इसलिए महाप्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। एतादृशी तब कृपा, ऐसी कृपा होते हुए भी, एतादृशी तब कृपा भगवान ममापी, हे प्रभु आपकी ऐसी, भगवान आपके नाम की ऐसी अद्भुत कृपा होते हुए भी, भगवान की ऐसी विशेष कृपा होते हुए भी, बोले दुर्दैव में दृश्य में हाजनी ना अनुराग, मेरा अनुराग अजनी नहीं पैदा हो पाया, अनुराग नहीं पैदा हो पाता, और बिना अनुराग के हम लंबा भजन नहीं कर सकते, हमसे भजन छूट जाता है। इसलिए ये दुर्दैव का अर्थ हम चर्चा कर रहे थे। दुर्दैव कहाँ से आया, दुर्भाग्य कहाँ से आया? संसार के किसी बुरी कर्म के लिए तो भगवान ने रोक टोक लगाई नहीं। रामायण में यहाँ तक कहा, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी सोहि परम प्रिय मोय। कोई पुरुष जपे या नपुंसक जपे, नपुंसक हाँ ऐसे ही नहीं बन जाता कोई व्यक्ति, पाप कर्म के कारण लगता है। पुरुष नपुंसक नारी वा, कोई स्त्री जपे, चर अचर, कोई भी चर अचर, चर अचर में सब जीव आ गए, चलने फिरने उड़ने बैठने वाले सब जीव आ गए। नाम तोता भी जप कर सकता है। हरे कृष्णा ट्री का नाम दिया गया जिस पेड़ के नीचे महाप्रभु ने, ये प्रभुपाद जी ने जप किया, पेड़ का भी उद्धार हो गया। सुन तो सकता है कोई व्यक्ति। एक वैष्णव थे जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, तो वापस आए अपने गुरु जी के पास, तो मैंने एक पेड़ के नीचे बैठा तो मेरे को उस पेड़ में से महामंत्र की आवाज आ रही थी। ये कैसा चमत्कार है, बाकी पेड़ों के नीचे तो नहीं आ रही थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे भगवान की आवाज आ रही थी, ऐसा कैसे हो गया? तो वो पूछ रहे थे इस बात को, तो उन्होंने बताया कि भाई वो पेड़ साधारण नहीं था, उस पेड़ के नीचे स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो परिक्रमा लगा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे विश्राम किया था। विश्राम करने के कारण उस पेड़ में वो सामर्थ्य, वो पेड़ की डाल डाल से, पत्ते पत्ते से आवाज आने लगी। तो ये वैष्णव की सामर्थ्य होती है। तो कई बार अचर जो चल फिर नहीं सकते, वो जीव भी भगवान का भजन करते हैं। एक प्रकार से अहिल्या चल फिरने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन भजन भजन में लगी हुई थी। तो इस प्रकार से
भगवान ने घोषणा किया, जीव चराचर कोई भी जीव है, सर्व भाव भजी कपट तजी, सिर्फ कपट को छोड़ करके उसको मेरा भजन करना चाहिए। तो सो ही परम प्रिय मोय, वो मुझे परम प्यारा हो जाता है। भगवान को तो वैसे ही सब प्यारे हैं, लेकिन परम प्यारा भजन करने वाला बनता है, सबसे ज्यादा प्यारा बन जाता है। तो ये कपट वगैरह ये सब बीमारी कहाँ से आती है? बोले दुर्दैव से आती है। हमारे जीवन में जो दुर्दैव है, कौन सा दुर्दैव? नाम अपराध वाला, जिसमें पहले नाम अपराध की हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरे नाम अपराध भी कर चुके हैं, तीसरा नाम अपराध चल रहा है, जिसमें गुरु के बारे में हमने बहुत सारी बातें बताई हैं आप सभी को। दो चार उदाहरण भी दिए हमने, उपमन्यु आदि का भी। और किस प्रकार से लोग गुरु द्रोही बनते हैं, गुरु भोगी बनते हैं, गुरु त्यागी बनते हैं। हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु के आश्रय में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनके आदेश। केवल गुरु निंदा, गुरु जी की अवज्ञा करना, ये तो बहुत छोटा सा बात है। इसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़े रहस्य हैं, जिनकी हम पिछले 2 दिन से चर्चा करते चले आ रहे हैं। और यहीं से गाड़ी पलट जाती है। सबसे पहली शुरुआत गुरु का आश्रय लेने से ही होती है भक्ति मार्ग में, और वहीं से हमारी गाड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसी, हाँ, पोजीशन पे हम विकेट आउट हो जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आदेश क्या है? बोले गुरु के उपदेशों का पालन करना। अगर कोई व्यक्ति गुरु जी के आदेश का पालन नहीं कर सकता या नहीं हो पाता, तो व्यक्ति को चाहिए को जा करके क्षमा याचना करे, क्षमा मांगनी चाहिए। देवराज इंद्र से गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, देवराज इंद्र ने क्षमा मांगा। हम क्या इंद्र से भी बड़े हैं? महाराजा दक्ष थे, उनका अपराध हो गया शंकर भगवान के प्रति, तो उन्होंने शंकर जी से बकरे के शरीर में जाकर के क्षमा मांगा। पहले ही मांग लेते तो बकरे का शरीर नहीं लेना पड़ता। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का भगवान के चरणों में अपराध हुआ, तो भगवान से ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा। बड़ी सरल सी बात है, क्षमा मांग लेना चाहिए। और जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो क्षमा कर देते हैं। सबसे बड़ा गुण है एक प्रकार से क्षमा करना। किसी भी अपराध को वो क्षमा करने में समर्थ होते हैं। लेकिन याद रहे, ये बीमारी लगती कहाँ से है? ये बीमारी साधारण वैष्णवों का जब हम अपमान करते हैं वहीं से चालू हो जाती है। जब हम कनिष्ठ वैष्णवों का भी सम्मान नहीं करते, कई बार हाँ चर्चाएं होती हैं तो भक्त लोग प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु जी, हाँ, जो गुरु जी हैं केवल वही शुद्ध भक्त हैं, बाकी तो कोई शुद्ध भक्त नजर ही नहीं आता। बाकी शुद्ध भक्त हैं कहाँ संसार में? और जब बाकी शुद्ध भक्त है नहीं, तो फिर हमें भक्ति कैसे प्राप्त होगी? हम आसपास में अपने समकक्षी भक्तों को या अपने से छोटे भक्तों को हम भक्त मानते ही नहीं। हमको लगता है केवल गुरु जी शुद्ध भक्त हैं, बाकी कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं। ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में जैसा आपने बताया था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा, जो कनिष्ठ भक्त है वो भी शुद्ध भक्त है, जो हमारा समकक्षी भक्त है। प्रत्येक भक्त को सोचना चाहिए कि मैं कनिष्ठ ही हूँ। किसी को नहीं सोचना चाहिए कि मैं मध्यम कोटि में चला गया या मैं उत्तम कोटि में चला गया। सदैव कनिष्ठ मानना चाहिए, और अपने समकक्षी भक्तों को भी कनिष्ठ भक्त मान करके कम से कम उनका शुद्ध भक्त समझते हुए सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्तर पर गुरु जी के आदेश का पालन कर रहा है। उसके स्तर का गुरु जी ने उसको आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के कारण उसे कनिष्ठ शुद्ध भक्त कहते हैं। इसी प्रकार से मध्यम स्तर पर जो पालन कर रहा है, कनिष्ठ स्तर पर पालन करने का अर्थ है भगवान की सेवा करना अच्छी तरह से। कोई व्यक्ति भगवान की सेवा अच्छी तरह से पालन कर रहा है, या गुरु जी ने पुस्तक वितरण का आदेश दिया है उसको, या कुकिंग का आदेश दिया है, या झाड़ू पोछा का आदेश दिया है, उसको जो कुछ भी आदेश दिया है उस आदेश का अगर पालन कर रहा है तो वो भी शुद्ध भक्त है। इसी प्रकार मध्यम कोटि के व्यक्ति के 4 प्रकार के व्यवहार हो जाते हैं। वो भगवान का भी सम्मान करता है, भगवान का आराधना करता है, भक्तों से मित्रता करता है, और जो संसारी बालिश हैं, जो बेचारे अज्ञानी है, उन पर दया करता है, और जो भगवान की निंदा करते हैं उनको नेग्लेक्ट करता है, उनकी उपेक्षा करता है। ये 4 प्रकार का व्यवहार मध्यम कोटि के भक्त का होता है। ऐसा मध्यम कोटि का भक्त भी अपने स्तर पर अगर नियमों का पालन कर रहा है तो वो भी शुद्ध भक्त है। इसी प्रकार से उत्तम कोटि का जो भक्त है
वो तो सारे संसार में किसी के अंदर कोई दोष देखता ही नहीं, अपने को ही सबसे छोटा भक्त मानता है, बाकी संसार को सबसे बड़ा भक्त मानता है, अपने को तो भक्त मानता ही नहीं, छोटा भक्त तो क्या मानेगा। ये उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण होते हैं, वो भी शुद्ध भक्त है। इसलिए सभी शुद्ध भक्त हैं, हमें सबका सम्मान करना सीखना चाहिए। जब हम पहले ही वैष्णवों का अपराध करना चालू कर देते तो फिर अपराध आगे तक चले जाते हैं, फिर हम गुरु का भी सम्मान नहीं कर पाते, गुरु जी के प्रति भी हम फेमिलियर हो जाते हैं। और ये, हाँ, ध्यान रखना होगा, वैष्णव निंदा इसलिए पहला नाम अपराध रखा गया, उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। हमें जीवन समर्पण किया ये नहीं दिखाई देता, हमें ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जीवन समर्पित करके मंदिर में आ गया है, लेकिन देखो कैसी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कैसा क्रोध कर रहा है, तो हमें क्रोध तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता कि वो बेचारा जीवन समर्पित करके बैठा है। हमें ये दिखता है कैसा धोती कुर्ता गंदा पहनता है, तो गंदा धोती कुर्ता दिखता है, लेकिन उसका जीवन समर्पण नहीं दिखता। हमें ये दिखता है कि ये देखो गाली दे रहा है, और हम उसकी निंदा चुगली करने लग जाते हैं, हर सेंटेंस में गाली बकता रहता है। अरे जीवन तो समर्पित किया है भाई उसने, धीरे धीरे गालियां छूट जाएंगी, उसकी इलाज चल रहा है उसका। तो हमें ये लक्षण नहीं दिखाई देता, हमें उसके दोस्त देखो कितना सारा खाता है, लगता है खाने के लिए आया है मंदिर में। तो इस प्रकार से हम उसकी रामायण की बना करके चर्चा करने लग जाते हैं, यहीं से आगे गुरु जी की निंदा तक पहुंच जाते हैं। और ये सब चीजें हमारे माइंड में जनरेट होती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं ग्रॉस ऑफेंसेस रूट्स आर इन सटल ऑफेंसेस। जो ग्रॉस ऑफेंसेस होते हैं, जो स्थूल अपराध होते हैं, जैसे कि किसी को लेकर के चर्चा करना, प्रजल्प आदि करना, ये सब पहले दिमाग में आते हैं, पहले हमारे मन में आते हैं, और मन में हमारे अपराध चालू होते हैं, मन में हम सोचते रहते हैं ये तो ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, फिर धीरे धीरे वो मुंह पर आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो शरीर के हाथ पैरों में आ जाते हैं, फिर हाँ कुछ नहीं मिलता तो प्रसाद बांटते बांटते जिस खर्ची से दाल बांट रहे हो तो वो खर्ची उसके सर पे मारने की इच्छा हो जाती है। एक बार हम जुहू मंदिर में थे तो वहाँ एक भक्त प्रसाद बांट रहा था, तो आपस में लाइन में दुनिया भर के भक्त लोग बैठे हुए हैं, तो उससे मांग रहा है थोड़ा और पनीर डाल, तो वो करछी उठाकर बोलते तेरे खोपड़ी पे मारूंगा सीधा, और पनीर डाल। पनीर खाने के लिए आया यहाँ पर, सेवा तो करता नहीं, बस मोटा होकर के सांड बन रहा है, बस ऐसे पूरे भरे भक्तों के बीच में वो सीधा चिल्लम चिल्ली हो रहा है, गाली गलौज होने लग गया, और सीधा दोनों के हाथों में से करछी, प्लेट वो प्लेट खाली लेकर के उसके सिर पे मारना चाहता है, वो सीधा करछी लेकर के उसके सिर पे मारना चाहता है। बड़ी हैरानगी होती है। तो ऐसा चलता रहता है। हालांकि बाकी भक्तों को इसको मनोरंजन के रूप में लेना चाहिए, कोई बात नहीं, भक्तों में आपस में मनोरंजन हो रहा है, लेकिन अपने आप से ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तो पहले ये सब चीजें दिमाग में आती हैं, फिर धीरे 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 स्थूल दृष्टि से हमसे अपराध होने लगते हैं। देखो, हमें ये चीज सोचना चाहिए कि गुरु जी के प्रति वास्तव में अपराध होता क्यों है। और हमने कल चर्चा की थी कि एक तो भौतिक दृष्टिकोण है हमारा, कि हम उनको साधारण मानते हैं। दूसरा कुछ अन्य कारण जो गुरुजी की ओर से हमें फील होते हैं, हमारी ओर से तो हमारी फीलिंग है ही, लेकिन कुछ गुरुजी की ओर से भी हमें फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ ये कैसे व्यक्ति हैं। इसमें ध्यान दें, हम पहले तो गुरु होते कौन कौन है, बोले चार प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं चेत गुरु। चेत गुरु मतलब जो हृदय से भगवान परमात्मा रूप से हमारा गुरु बन करके कार्य करते हैं, तो जो हमेशा ही अंदर से आवाज देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, हर कदम पर। सुबह उठने को लेकर के भी अंदर से आवाज आ जाएगी, उठ जा, और हमारा मन कहेगा कौन बोला है, कोई दिख नहीं रहा है, लगता है ऐसे ही मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कोई नहीं बोला, सो जाता है व्यक्ति। चेत गुरु अंदर से उठाते हैं, एक एक दिन करके तो जा ही रहा है भाई, उठ जा। लेकिन चेत गुरु की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखते ही नहीं ना, हम उनको इग्नोर मारते रहते हैं, इग्नोर मारते रहते हैं। हर कदम पर वो चर्चा करते हैं, आवाज देते हैं,
लघु शंका भी जाएंगे तो अंदर से आवाज आएगी कुल्ला कर ले, तो हम सोचेंगे अरे क्या कुल्ला करना, ठंडी पड़ी है इतनी, हाथ डालेंगे पानी में तो ठंडी लगेगी। लेकिन कुल्ला कर भी लेंगे तो चित्तगुरु अंदर से आवाज डालेंगे पैरों पे भी पानी डाल ले, तो पैरों पर आप पानी भी डाल लोगे तो सोचोगे गीला गीला हो जाएगा फर्श चारों तरफ, डालो कि नहीं डालो। तो बोले थोड़ा सा छींटे मार लेता हूँ बस पैरों पर, तो चित्तगुरु अंदर से बोले पूरा ही डाल ले, पैरों पर अच्छी तरह से पानी डाल ले, पैरों में पानी डाल लेते हैं। फिर चित्तगुरु अंदर से बोले आगे से ही नहीं पीछे से एड़ियों को भी धो ले सो थोड़ा सा, शायद लघुशंका करते समय दो चार छींटे वहां भी पड़ गई होंगी, थोड़ा पीछे से भी धो ले। चित्तगुरु बताते हैं उसको, तो पीछे से भी, हाँ। फिर वो बड़ी मुश्किल से धोता है, इतना सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। फिर चित्तगुरु बोलते एक बार ही कुल्ला किया, 4 बार कुल्ला करना होता है, पता नहीं तेरे को, 4 बार कुल्ला कर। बोले एक बार तो मुंह में पानी दिया नहीं जा रहा है, इतना ठंडा पानी, दांतों में टीस मार रही है, आप 4 बार कुल्ले की बात कर रहे हैं, कौन देख रहा है यहाँ, चारों तरफ कोई नहीं देख रहा है, बाहर जाके कहता है मैंने 4 बार कुल्ला कर लिया। ऐसे चेत गुरु हर कदम पर उसके साथ चर्चा करते हैं, हर कदम पर उसको मार्गदर्शन करते हैं, अंदर से बोलते हैं जब कर ले, वो कहता करूंगा ना आधे घंटे में, फिर आधे घंटे बाद कर ले, तूने आधा घंटा कहा था, करता हूँ आधा घंटे में, और 1 घंटा बीत जाता है, ऐसे आधा घंटा भगवान हर समय पर गाइड करते। अब तो कुछ नहीं है, खाली बैठा हुआ, अब एक आध माला घुमा करता हूँ ना, थोड़ा सा पीठ सीधी कर लो, इतनी देर में नींद आ जाती है, 4 घंटे बीत जाते हैं। चेत गुरु रात को भी सोते समय कहते माला रह रही है तेरी, कर ले। बोले कोई नहीं, कल डबल कर लूंगा। बोले ऐसे डबल वाली कितनी बार छोड़ चुका है तू पहले, डबल बोल बोल करके तेरी डबल कभी हुई है क्या आज तक, सिंगल भी तो हुई नहीं दूसरे दिन। फिर तू पूरा स्टॉक बढ़ा बढ़ा करके सारा स्टॉक ही छोड़ देता है। चेतु गुरु कहते हैं आज कर ले तो जैसे तैसे कष्ट उठा करके। बोले अब कष्ट नहीं उठाया जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, नींद भी आ रही है और पेट भी ज्यादा भरा हुआ है, अब तो सीधा होना ही पड़ेगा, कल कैसे भी कर लेना। चेतु गुरु कहते हैं कुएं में जा, अब तू क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई कल कर लेना, हार जाते हैं चेतु। तो अगर कोई व्यक्ति चेतु गुरु की बात को भी अगर सुन सुन करके चल पड़े ना, तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी, उसको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, अपने आप भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। हर कदम पर भगवान, झूठ भी बोल रहा है, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है यहाँ तो, फिर भी तू अपना रुतबा झाड़ने के लिए झूठ बोल रहा है। ये चेत गुरु होता है, नहीं सुनते हम इनकी। फिर भगवान बाहर से एक गुरु को भेजते हैं, उसको कहते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं। जैसे प्रभुपा जी के नरेंद्र मित्र थे, वो प्रभुपा जी को लेकर चल तेरे को एक साधु से मिलाता हूँ, तो कभी मित्र बन करके, ज्यादातर तो मित्र बन करके ही आते हैं, या कभी माँ बाप भाई बंधु जो सही रास्ते पर हमें डाल देते हैं। आगे उस रास्ते पर कैसे चलना वो इतना नहीं मार्गदर्शन कर पाते, लेकिन रास्ते पर ले जाते हैं, वो पथ प्रदर्शक गुरु कहलाते हैं। कई बार वो रास्ता खुद भी नहीं चल पाते वो गुरु, लेकिन हमें तो रास्ता दिखाई देते, तो कोई हमें रास्ता दिखा करके चला जाए, वो भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक गुरु होता है, ये भी भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। तीसरे गुरु होते हैं जिनको शिक्षा गुरु कहते हैं, जो हमें शास्त्रों से शिक्षा देते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु इतने एक्सपीरियंस कई बार नहीं होते, थोड़ी बहुत बातें उन्होंने सुनी होती हैं और वो हमें उन बातों को बता करके रास्ते पर डाल करके साइड में चले जाते। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोगों को जोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद नहीं जुड़ा रह पाता और वो दूसरे लोगों को जोड़ करके चला जाता है, प्राय ऐसा होता है। लेकिन जो शिक्षा गुरु होते हैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उसके बाद होते हैं चौथे गुरु दीक्षा गुरु, जिनको कहते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, वो और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। शिक्षा गुरु हो सकता है 5 साल के भक्त हों भक्ति मार्ग में, 10 साल के भक्त हों, 15 साल के भक्त हों, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं वो 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के एक्सपीरियंस्ड भक्त होते हैं। लेकिन बिना शिक्षा की दीक्षा पर भी व्यक्ति नहीं चल पाता, और बिना दीक्षा की शिक्षा पर भी व्यक्ति
अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए ये जो दोनों गुरु हैं, मुख्य रूप से शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, बोले इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ये दोनों साक्षात कृष्ण ही माने जाते हैं। इसलिए इन दोनों के प्रति हमें समान आदर भाव रखना चाहिए। ये 4 गुरु हैं, 4 गुरुओं में से चारों का सम्मान करना सीखना चाहिए। लेकिन चेत गुरु दिखाई नहीं देते और पथ प्रदर्शक गुरु को हम बहुत ज्यादा रिगार्ड कर नहीं पाते। लेकिन शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनका जरूर सम्मान करना चाहिए। ये हमारे जीवन के आधार हैं। इसमें कई बार शिक्षा गुरु, हाँ, जैसे कमल का फूल खिलता है ना, तो कमल का फूल खिलने के लिए उसको नीचे पानी की जरूरत पड़ती है और सूर्य की जरूरत पड़ती है। पानी से उसकी जड़ें फैलती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, और सूर्य से उसको प्रकाश मिलता है तो वो खिलता है। इसलिए बिना पानी के भी वो सूख जाएगा, और बिना सूख, दोनों में कोई भेद नहीं होता। शिक्षा गुरु पानी की तरह होते हैं जो हमें जड़ प्रदान करते हैं, आधार देते हैं, और दीक्षा गुरु सूर्य की भांति होते हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। कई बार दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु भी हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हमें कोई मित्रवत हो, क्योंकि शिक्षा गुरु मित्रवत होते हैं और शिक्षा गुरु पितृवत होते हैं, पिता की तरह होते हैं। क्योंकि वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके साथ हम अपने हृदय को इतना नहीं खोल पाते, डर लगता है थोड़ा सा हर बात को करने के लिए। लेकिन शिक्षा गुरु के सामने हम हर बात को खोल पाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों गुरुओं का सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है। कोई सीनियर मित्र ही हो हमारा, उसको भी हम शिक्षा गुरु बना सकते हैं, जिसके साथ हम अपने हृदय की बातों को थोड़ा सा खोल सके, और वो हमारा विशेष परिस्थिति में आधार बन जाता है। इसलिए हाँ, हमें शिक्षा गुरु का आश्रय लेना पैरेलली बहुत आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो शिक्षा गुरु का ज्यादा सम्मान करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दीक्षा गुरु का ज्यादा सम्मान करते हैं। दोनों में से दोनों ही बराबर सम्मान के अधिकारी होते हैं। न शिक्षा गुरु का त्याग करके दीक्षा गुरु का अधिक सम्मान करने की चेष्टा करनी चाहिए, न ही दीक्षा गुरु का त्याग करके शिक्षा गुरु का अधिक सम्मान करने की चेष्टा करनी चाहिए। दोनों में तारतम्य बिठाने की चेष्टा करना चाहिए, सामंजस्य बिठाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा गुरु हो सकता है इतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वो शिक्षा दे रहा है, हमारे साथ रहता है, उठता है, बैठता है, रेगुलर हमारे टच में रहता है। दीक्षा गुरु हो सकता है इतना हमारे संपर्क में ना रह पाए, लेकिन वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके आशीर्वाद से ही काम हो जाएगा। उनके नाम जप में वो ताकत आ गई कि उन्होंने उस नाम जप को इतना अनुभव किया है, इसलिए उनके अनुभव की शक्ति के कारण उनका आशीर्वाद भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के इन 4 गुरुओं का वर्णन आता है, चेत गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, लेकिन कम से कम शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इन 2 गुरुओं का हमें आश्रय अवश्य लेना चाहिए। अब इसमें इन दोनों गुरुओं के प्रति हम प्राय निंदा के शिकार हो जाते हैं, उससे सर्वथा बचाव करना पड़ेगा। कैसे निंदा का शिकार होते हैं? यदि दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु दोनों अगर स्त्री संगी पाए जाएं, दोनों लोग अगर स्त्री संग कर बैठे, तो उनका पतन माना जाता है। और ये सच भी है, पतन है भी। तो जैसे ही पतन हो जाता है, तो हम सोचते ओहो, ये तो बहुत गिरे हुए निकले, हमने बहुत धोखा खा लिया। इस प्रकार से हम उनकी निंदा करने लगते हैं, चाहे वो दीक्षा गुरु हो या वो शिक्षा गुरु हो। हमें ऐसा निंदा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? अगर हम शिष्य हैं, तो हमें शिक्षा गुरु को भी और दीक्षा गुरु को भी, माया बड़ी प्रबल है भाई, कृष्ण ही परफेक्ट है। कोई भी व्यक्ति कभी भी, हाँ, माया का शिकार हो सकता है। भगवान की लीला है, भगवान किसी के लिए क्या करना चाहते हैं वो भगवान का प्लान भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उपहास नहीं बनाना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, और गुरुजी को जाकर के समझाना चाहिए, गुरुजी आप हमारे गुरु हैं, आप गुरु पद पर आसीन हैं, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ना कि उसमें बहुत ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। ओह,
हाँ, गुरुजी का तो चक्कर पाया गया इसके साथ, कौन सी लड़की थी, चलो उसको कुरेदते हैं। अच्छा, ये लड़की ने ऐसा किया, ऐसे मैसेज भेजा, ये हो गया, वो हो गया, सब निकाल करके, सारा चिट्ठा निकाल करके रिसर्च करने लग जाते हैं और उसको 4 लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। ये सब निंदा का शिकार होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, बड़ी विनम्रता के साथ गुरु जी को समझाना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि वो समझा सकता है ऐसी स्थिति में, और समझा करके, और गुरुजी अगर समझ जाएं, बोले हाँ मेरे से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रयास करता हूँ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, और वो फिर से परिवर्तन लाने का प्रयास करें और फिर साधना में स्थित हो जाएं और फिर ऐसी बुराई से बाहर आ जाएं, कर्तव्य है कि उनमें गुरु बुद्धि लेकर के आए, अर्थात उनको फिर से गुरु मानना चाहिए। उस गुरु का त्याग नहीं कर सकता, नहीं तो अपराध लग जाएगा उसको। ये नहीं इसका तो पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया, छोड़ो इसको, नहीं। जैसे माँ बाप से हम पैदा होते हैं और पिताजी दारू पीने लग जाते हैं, तो बच्चे लोग पिताजी को समझा देते हैं, और बच्चे लोग जब समझा देते हैं, पिताजी उस दारू को छोड़ देते हैं, तो क्या पिताजी के प्रति बच्चे लोग फिर घृणा भाव रखते हैं? वो फिर से उसको पिता की तरह ही मानते हैं। मेरे पिताजी हाँ बहुत ज्यादा टेंस हो गए तो सिगरेट पीने लग गए। मैंने कहा आप सिगरेट पियेंगे तो मैं भी सिगरेट पीऊंगा, क्या चाहते हो मैं भी सिगरेट पीऊं? तो बोले हुड़क आती है अंदर से, बहुत इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है। मतलब प्रबल इच्छा होती है तो कुछ और ऑप्शन में खा लिया कीजिए उसकी जगह पर। तो उन्होंने लौंग और नारियल खाना चालू कर दिया और फिर उन्होंने छोड़ दिया, सिगरेट छूट गई। तो क्या हम उनको निकृष्ट माने? उनके प्रति फिर भी हमें पिता बुद्धि लानी पड़ेगी और रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिता बुद्धि फिर से अगर वो संभल जाते हैं, ऐसे ही दोनों गुरु अगर मायावादी बन जाए, मायावादी मतलब भगवान की साकार उपासना को छोड़ करके भगवान के निराकार उपासक बन जाए, ऐसी स्थिति में भी गुरु जी को समझाना चाहिए। और समझ जाते हैं दोनों गुरु, तो फिर दोनों का सम्मान करना चाहिए फिर से। तो एक तो ये कारण होता है जिस कारण से हम लोग प्राय गुरुओं की निंदा करते हैं, अर्थात उनका पतन होना। पतन 2 प्रकार का होता है, और कोई पतन नहीं होता। पहला पतन स्त्री का संगी हो जाना, दूसरा पतन मायावादी हो जाना, और इस कारण से हम गुरु जी की निंदा करने लग जाते हैं। दूसरा कारण होता है गुरु जी की निंदा करने का, बोले गुरु जी कई बार ऐसा कठोर आदेश दे देते हैं जो हमारे लिए पालन करना कठिन हो जाता है। गुरु जी कहते हैं इस मंदिर में रहो, और उस मंदिर में हमारी किसी के साथ जमती नहीं है, तो हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, गले में प्राण आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में बोलो गुरु जी समझते ही नहीं, पता नहीं गुरु कैसे बन गए। हम गुरु जी की निंदा तब भी करने लग जाते हैं जब गुरु जी हमें कोई कठोर आदेश दे देते। कई बार गुरु जी बोलते थे घर छोड़, अब कब तक संसार में सड़ता रहे, वो घर में हमारी इतनी आसक्ति रहती है कि हमारे लिए छोड़ना बहुत कठोर हो जाता है। अरे तुम अभी तक चाय तक नहीं छोड़ पा रहा है, तो भगवान की प्राप्ति करेगा ही नहीं, तो पालन करेगा तो बचेगा, नहीं तो मरेगा। सीधा इतना भयानक आदेश आ जाता है, कई बार तो हालत खराब हो जाती है। तो बोले ये गुरु ठीक नहीं, ये गुरु उद्धार करने में समर्थशाली नहीं। कई बार गुरु जी टोंट मार देते हैं क्लास में, तो हमारे लिए वो बहुत कठोर हो जाता है सहन करना, हम गुरु का त्याग कर देते हैं। बोले ये समझते नहीं बातों, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम उल्टा ही गुरु जी के बारे में 4 लोगों के साथ चर्चा करने लग जाते हैं। आदेश का पालन जब कठोर हो जाता है तो गुरु की निंदा का जगह बन जाती है, या हमारी इच्छा के विरुद्ध आदेश मिल जाता है। हमारी इच्छा है कि हम देहरादून में प्रचार करें, और आदेश मिल जाए कि आपको गर्मी वाले क्षेत्र महाराष्ट्र में जाना है। हम मराठी लोग हैं और आदेश मिल जाए कि आपको ठंडी वाली जगह गंगोत्री में जाके प्रचार करना है। हम चाहते हैं अमेरिका जाना, और इच्छा के विरुद्ध आदेश दे दिया जाए बेटा जा पाकिस्तान जा, और वहां जा करके तेरे को प्रचार करना है, तो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। इच्छा के विरुद्ध हमें जब आदेश दे, चाहते हैं शादी करना और आदेश मिल जाता नहीं बेटा तेरे को शादी तो बर्बादी है और तेरे को तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तुम एक काम करो तुम साधु बन जाओ। हमारी इच्छा के विरुद्ध जब हम इच्छा के, कई बार हम चाहते हैं इसी लड़की से शादी हो, गुरु जी कहते हैं नहीं इस लड़की से शादी कर ले,
तो बोलते हैं गुरु जी समझ ही नहीं रहे हैं हमारी बात। शादी के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं अपना ही थोप रहे हैं जबरदस्ती, समझ नहीं आ रहा है क्या कारण। तो इच्छा के विरुद्ध जब गुरु जी आदेश देते हैं तब हम गुरु जी की निंदा करते हैं। या हमारे स्वभाव के विरुद्ध आदेश दे दिया जाए, स्वभाव है हमारा तमोगुणी और आदेश दे दिया जाए सतोगुणी वाला कि बेटा सुबह 4 बजे से पहले पहले उठना है। तो बोले आप कैसे गुरु जी हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है और आप सुबह 4 बजे से पहले उठने की बात करते हैं। गुरु जी आदेश देते हैं जा बेटा इसका सर फोड़ के आ जा, तो वो एकदम से खुश हो जाता है। सर फोड़ के आने के लिए बोला गुरु जी ने, वाह, केस हैंडल करने के लिए बोल दिया मेरे को। मंदिर भूमाफियाओं ने हड़प लिया था, मैं सर फोड़ करके मंदिर दिला दिया। तो एकदम सीना चौड़ा करके जाता है गुरु जी के पास। हाँ, एक व्यक्ति था उसने कब्जा करके रखा हुआ था हमारे मंदिर में। तो उसके कमरे में दाखिल होना था अंदर से, बाहर से ताला लगा हुआ था। तो ऊपर उसकी थोड़ी खिड़की टूटी हुई थी, तो उस खिड़की में से अंदर जा करके और फिर उसमें से कुछ कागज वगैरह निकाल के लाने थे। तो एक भक्त उसमें से जाकर के अंदर घुस करके चला गया और बाहर निकाल के ले आए। और फिर महाराज बोले, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो भक्त बड़ा खुश हो गया, मेरी सेवा मेरे अनुकूल मिल गई आज, मेरे स्वभाव के अनुसार मिल गई। कैसे व्यक्ति के कमरे में दरवाजा खोले बिना अंदर घुस जाया जाए और कैसे उसकी चोरी कर ली जाए। वो व्यक्ति आया बेचारा, उसने दरवाजा खोला तो सब सामान गायब उसका, कागज फागज सब गायब उसके। उसने पुलिस बुलाया। तो पुलिस पूछती है उसको दरवाजा किसने खोला, वो पुलिस को कहता है इन्होंने चोरी की है। तो भक्त लोगों को इकट्ठा किया गया। तो फिर हमने बोला कि भाई इनसे पूछो कि दरवाजा खुला पड़ा था या दरवाजा बंद था। तो बोले साहब दरवाजा बंद था। बोले दरवाजे पे ताला लगा था कि खुला था, बोले ताला लगा था। बोले चाबी किसके पास थी, बोले चाबी मेरे पास थी। किसने खोला ताला, बोले मैंने खोला। फिर दरवाजा किसने खोला, बोले मैंने खोला। फिर मैंने कहा अब देखिए ये सब खुद ही मैंने कर रहे हैं, तो चोरी कोई व्यक्ति कैसे करेगा, कहाँ से घुसेगा, कोई दीवार टूटी हुई है कि, बोले नहीं कोई दीवार नहीं टूटी हुई है। तो पुलिस वाले बोले ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही सामान गायब किया होगा, ऐसे कोई व्यक्ति कैसे चोरी करेगा, दरवाजा वैसे के वैसे, ताला वैसे के वैसे। लेकिन उस भक्त का पुराना अनुभव था चोरी वाला, तो कैसे खिड़की से अंदर जाए, वो एक्सपर्ट था उस मामले, उसके स्वभाव के अनुसार उसको। अब उसको बोला जाए बेटा तू अब ईमानदारी से भक्ति कर, तो स्वभाव के विपरीत अगर उसको आज्ञा मिल जाएगी तो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो चाहता है मेरे को ऐसे कामों से भक्ति मिले, ऐसे ही कामों से मैं भगवान के पास चला जाऊं। कई बार स्वभाव के अनुकूल भी कार्य दे दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ही स्वभाव के अनुकूल कार्य दिया जाए। इस कारण से हम लोग गुरु की निंदा कर बैठते हैं। और कई बार लोग गुरु का त्याग, प्रत्यक्ष गुरु का त्याग भी कर देते हैं, ऋत्विक बन जाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने 10-12 लोगों को गुरु बनाया था जो कम आयु के थे, और कहा था कि आप आगे चल करके दीक्षा देना, और जिनको तुम दीक्षा दोगे बाकी सब लोग मेरे पोते कहलाएंगे, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारे जो शिष्य होंगे वो मेरे पोते बन जाएंगे, मैं दादा गुरु बन जाऊंगा। तो सब लोगों ने दीक्षा ले लिया उस समय, और सबने स्वीकार किया कि ठीक है इनसे हम शिष्य बन जाते। तो कई सारे लोग आगे चल करके उन 10-11 लोगों के शिष्य बने। लेकिन प्रभुपाद जी ने कम उम्र में संन्यास दिया था और परिस्थिति बस कुछ भी हो सकता है। परिणाम क्या हुआ कि उसमें से 4-6 लोगों का पतन हो गया। और जब 4-6 लोगों का पतन हो गया, हालांकि प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था कि तुम 10-12 लोग आगे चल के डिसाइड करोगे कि और किसको गुरु बनाया जा सकता है और कौन गुरु बनने लायक है, उसके हाँ हाँ जीवन शैली को देख करके, उसकी साधन भक्ति को देख करके तुम डिसाइड कर दोगे कि आगे और किसको गुरु बनाया जाए। जैसे वर्तमान में इस्कॉन में अभी 80-90 लोग हैं जिनको गुरु बन करके दीक्षा देने का अधिकार है। तो एक सिस्टम चला आ रहा था। लेकिन जब 4-5 लोगों का जब पतन हुआ, जो 11-10-11 लोग थे जो प्रभुपाद जी के द्वारा हाँ अपॉइंट किए गए थे, जो गुरु बनाए गए थे, तो जब जिनके हाँ गुरुओं का पतन हो गया, वो शिष्यों ने क्या किया, अरे इनमें से कोई गुरु बनने लायक ही नहीं है। बोले अब हम प्रभुपाद जी को गुरु मानेंगे और प्रभुपाद जी का ही आश्रय लेकर के हम जिए। वो लोग प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते थे। बोले प्रभुपाद जी कैसे दीक्षा देंगे, बोले मूर्ति की सेवा पुजारी करता है,
मूर्ति की सेवा जो पुजारी करता है उसको ऋत्विक कहते हैं। भक्ति मार्ग के अंतर्गत जो सेवा पूजा करते हैं वो ऋत्विक कहलाते हैं। बोले जो पुजारी है वो मूर्ति के हाथ में माला देगा और मूर्ति से लेकर के व्यक्ति को दे देगा, और इस प्रकार से एक नई फिलोसफी तैयार हो गई, उसको कहते हैं ऋत्विक फिलोसफी। और इस प्रकार से हाँ, विशेष रूप से बेंगलोर जो मंदिर है जिसमें मधु पंडित हाँ जो हैं वो ऋत्विकवादी बन गए, और उन्होंने इस परंपरा को यहीं ब्रेक लगा दिया। बोले अब प्रभुपाद जी से आगे कोई परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। प्रभुपाद जी इस परंपरा के लास्ट गुरु हैं, जबकि सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। होता क्या है, लोग ऐसे क्यों बनते हैं, जबकि उनको चाहिए था कि वो नहीं, अगर उनके गुरुजी अगर नहीं सामर्थ्यशाली रहे या उनके गुरुजी का पतन हो गया, समझाने पर भी फिर से उन्होंने अपनी पोजीशन रिगेन नहीं की, तो किसी योग्य दूसरे गुरु का आश्रय उनको ले लेना चाहिए था। लेकिन वो गुरु परंपरा को छोड़ करके सीधे प्रभुपाद जी के शिष्य बनना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, बहाना ये होता है कि कोई क्वालिफाइड गुरु नहीं है। ये प्रभुपाद जी का अपमान है। प्रभुपाद जी को ऐसा घोषित कर रहे हैं एक प्रकार से कि प्रभुपाद जी ने किसी शिष्य को क्वालिफाइड बनाया ही नहीं। इसका मतलब प्रभुपाद जी में वो ताकत नहीं थी कि किसी शिष्य को इतना योग्य बना पाते। ये एक प्रकार से प्रभुपाद जी का अपमान है अगर हम परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रहे तो। और परंपरा के लिए गीता का उपदेश हुआ था, गीता में भगवान ने कहा है, इसलिए परंपरा आगे बढ़ते रहनी चाहिए। भक्त लोगों को इतना जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जो साक्षात गुरु होते हैं वो तो आदेश देंगे कुछ ना कुछ, और उनका आदेश हमसे पालन होने वाला नहीं, और उनका आदेश पालन होने वाला नहीं है। और फिर लोगों को हम कैसे भक्त बन करके चूना लगा पाएंगे। हमें किसी न किसी परंपरा से जुड़ करके दिखाना भी पड़ेगा कि भाई हम किसी परंपरा से जुड़े हुए। तो क्या कहते हैं, हम सीधे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, हमें प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से नाम दे दिया और हम प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। अब प्रभुपाद जी मूर्ति रूप से तो उनसे कुछ कहते नहीं, प्रभुपाद जी तो अपने भक्तों के माध्यम से कहने वाले थे। तो उनको मध्य मार्ग मिल जाता है, परंपरा में जुड़ भी गए, और ऐसी परंपरा में जुड़ गए जो परंपरा उनको कुछ कह भी नहीं रही है, तो उनको मन करने का एक अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार से संसार में वो गुरुओं की निंदा करने लग जाते हैं, जो गुरु वर्तमान में उपस्थित होते हैं। तो ये जो ऋत्विकवादी हैं, जैसे कैलकाटा मंदिर के जो भक्त हैं, हाँ एक भक्त हैं जिन्होंने इस प्रकार का ऋत्विकवाद फैला, और ऐसे ही बेंगलोर के जो भक्त हैं, हाँ अद्री धरन करके एक भक्त हैं कैलकाटा मंदिर में, वो भी इसी बात को फैलाने लग गए। और इधर बेंगलोर में कभी भी जाएं हम, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहते हुए कभी भी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें चेष्टा करना चाहिए। गिव गीता वाले भी चल रहे हैं, वो भी इस प्रकार से वृंदावन में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, आराधिका माता बता रहे थे, वो भी इस प्रकार से प्रभुपाद जी को गुरु मानते हैं, और अपनी किताबें लिख लिख करके आपको थमा देंगे, आप इसको पढ़ो, बाकी सब चीजों को जो मत पढ़ो। तो जो ऋत्विकवाद है ये भी मन मर्जी को आगे बढ़ाने वाला है। हमें अपनी कामाचारिता का हाँ एक छूट मिल जाती है अपने जीवन को जीने के लिए, कि हम जैसा चाहें वैसा, और खुद गुरु बन जाते हैं। खुद शिक्षा गुरु बन करके सबका सब मान लेते हैं। अरे जब दीक्षा गुरु बनने लायक कोई नहीं तो तुम शिक्षा गुरु कहाँ से बन गए। बोले दीक्षा गुरु प्रभुपाद जी, शिक्षा गुरु हमें। दोनों जब एक ही समान है, जब कोई बन ही नहीं सकता तो तुम गुरु बन करके उपदेश कैसे दे सकते हो। उससे क्या हो जाता है, उन लोगों से उनको दक्षिणा मिलती रहती है, गुरु पूर्णिमा वगैरह पर उनकी रोजी रोटी चलती रहती है। इस प्रकार से ऐसे तथाकथित बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं जो अपने दीक्षा गुरु का आश्रय न लेकर के, अपने शिक्षा गुरु का आश्रय न लेकर के केवल खुद ही दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु बन करके व्यवहार करते हैं। ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से हम गुरु जी की निंदा करते हैं। तो याद रहे, हमें कभी भी चाहे कितनी भी विशेष परंपरा से कोई व्यक्ति क्यों ना रहा हो, अगर वो थोड़ा भी डेविएट हो गया है अपने सिद्धांतों से, तो हमें उसको फिर गुरु के रूप में स्वीकार करने का अधिकार नहीं होता। और इन बिंदुओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी कारण से गुरु जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य शिक्षा आश्रम की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों।